हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारे परमेश्वर के प्रिय बच्चों को हम किस रीति से प्रार्थना करें कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभु सुने और हमारी अभिलाषाएं, हमारे डिजायर्स को वो फुलफिल करें, हमारी प्रार्थनाएं वो आंसर करें, हमारी प्रार्थनाओं का वो उत्तर दे। ये हम किस रीति से करें? तो हम क्या करते हैं? हम अपने शब्दों का जाल बुनना शुरू कर देते हैं। हमारी आत्मा पहचानती है कि वो परमपिता परमेश्वर है, वो महात्मा है, उनसे ये आत्मा आई है। पर हमारा मन अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझने की कोशिश करता है और वो अपने शब्दों के जाल इस रीति से प्रार्थनाओं में बुनना शुरू कर देता है और उसके अंत में हम लगाते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। पर सच्चाई में हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं चाहते हैं। ये बहुत ही सोचने वाली बात है मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन। अगर हम सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने के लिए वो स्पेस, वो जगह छोड़ते ही नहीं हैं, क्योंकि उस जगह पे हम अपने शब्दों के जालों को बिछाते हैं। हम अपने मनों को कठोर किए हुए हैं और एक जिद पकड़े हुए हैं और हम इस जिद में ये भूल जाते हैं कि वो परमपिता परमेश्वर महान परमेश्वर है, इस ब्रह्मांड का रचयिता है। हम भूल जाते हैं और हम उन्हें एक मनुष्यों की गिनती में गिन लेते हैं। और जैसे हम किसी मनुष्य से काम करवाना हो तो उसे हम बार बार रिमाइंडर देते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं। उसी रीति से जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, हमारी जो भी डिजायर्स है वो हम प्रार्थना के द्वारा बार बार परमेश्वर को अपने प्रार्थना के शब्दों के जालों में तैयार करके उनके सम्मुख उपस्थित करते हैं और अंत में हम एक लेबल लगाते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। जब हम अपनी जिद पर अड़े हैं, जब हम परमेश्वर को फोर्स कर रहे हैं कि जो मैंने सोचा है, जो मैं चाहता या चाहती हूँ वही मुझे आप दें, पर आपको खुश करने के लिए मैं बोल रही हूँ और ये सिर्फ बोलने के लिए मैं बोल रही हूँ कि आपकी इच्छा प्रभु मेरे जीवन में पूरी हो। और जब हम ऐसा करते हैं तब वो भी हमारा पिता है, हमारा बाप है। वो जानता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले से ही सिखाया है कि प्रार्थना हम किस रीति से करें। उन्होंने हमें कहा है कि हम अन्य जाति, अन्य धर्मों के लोगों की तरह प्रार्थना में बक ना करें, ज़्यादा शब्द इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमारा पिता पहले से ही जानता है कि हमारी ज़रूरतें क्या है, हमें किस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है और वो हमारी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। हालेलुया। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 वाक्य 17 हमसे कहता है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो संसार की अभिलाषाएं हैं, जो वर्ल्डली डिजायर्स हैं, जिनकी हम उम्मीद रखते हैं और प्रार्थना में एक बहुत ही स्टबर्ननेस दिखाते हैं, एक जिद पकड़ के बैठते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनकी सच्चाई तो यही है कि वो एक दिन नाश हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, चली जाती है। परंतु जो परमेश्वर की इच्छा होती है वो अनंत काल तक बनी रहती है। और जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं
वो परमेश्वर के साथ अंत तक, अनंत जीवन तक बने रहते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें उदाहरण देते हुए खुद से ये सिखाया है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में कितनी वैल्यू रखती है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वर्स नंबर 10 वो है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया। और ये वाक्य 10 यही कहता है कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना से हमें सिखाया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी एक एग्जाम्पल बनके हमारे सामने ये बात प्रूफ की है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए बहुत बड़ी है। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 वर्स नंबर 39 जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आ रहे थे तब वो एकांत में जाके प्रार्थना करते हैं और वहां पर वो प्रार्थना में कहते हैं, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा परमेश्वर के सामने तो रखी प्रार्थना में, पर उन्होंने कहा कि पिता, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं, पर जो आपकी इच्छा है वो मेरे लाइफ में पूरी हो। और वो आते हैं, अपने चेलों को सोते हुए पाते हैं और फिर से जाते हैं और फिर से वो दूसरी बार प्रार्थना करते हैं, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और वो फिर आते हैं, फिर अपने चेलों को सोते हुए पाते हैं, वो तीसरी बार जाते हैं और उसी रीति से वो प्रार्थना करते हैं। और तीनों प्रार्थनाओं में वो पिता से बस एक ही बात कहते हैं कि जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं, पर जैसा हमारा परमपिता परमेश्वर चाहता है वैसा उनके लाइफ में घटित हो जाए। और ये बाइबल हमें गवाही देती है कि जितनों ने भी परमेश्वर की इच्छा को इम्पोर्टेंस दिया, परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को सरेंडर किया, उन्हें परमेश्वर ने बहुत ही ऊंचे पर उठाया, उन्हें बहुत ही ब्लेस किया, उनकी पीढ़ियों को ब्लेस किया। और वो ब्लेसिंग हम आज तक पा रहे हैं। अब्राहम ने परमेश्वर की इच्छा को सरेंडर किया। उन्होंने अपने माता पिता के घर को त्याग दिया और वो चल गए जहां परमेश्वर उन्हें ले जाना चाहते थे। नूह ने अपना सब वर्ल्डली डिजायर्स छोड़ के एक आर्क, एक बोट बनाने में सारा टाइम इन्वेस्ट किया। माता मरियम, जो प्रभु यीशु मसीह की आज माता कही जाती है, उन्होंने परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को सरेंडर किया, इसलिए आज उन्हें प्रभु यीशु मसीह की माता बोला जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में इस संसार में आए तब उन्होंने भी अपने आप को परमपिता परमेश्वर की इच्छा में सरेंडर किया। हालेलुया। और वो बिना तलवार चलाए हुए इस संसार को जीत लिया उन्होंने। आज उनका नाम सबसे ऊपर है, उनका नाम बहुत ही पावरफुल है और ये परमपिता परमेश्वर ने किया है। और इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही सीखने वाली बात है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं आंसर हो जाएं, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, तो प्रभु की इच्छा के खोजी बनो। आप सोचो कि प्रभु आपके लाइफ में क्या इच्छा रखते हैं, उनकी इच्छा आपके लाइफ में क्या है। जब आप परमेश्वर की इच्छा के खोजी बनेंगे
तब आप सदा आनंदित रहेंगे। ये गारंटी मैं नहीं, ये गारंटी आपको ये पवित्र शास्त्र देता है। और हमें क्यों परमेश्वर की इच्छा के खोजी बनने हैं? इतना हम ट्रस्ट क्यों करें परमेश्वर की इच्छा पर? क्योंकि हमें तो ये चाहिए, हमें ये नौकरी चाहिए, हमें ये प्रमोशन चाहिए, हमें अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, हमें अपने बिजनेस में इंक्रीमेंट चाहिए, हमें वो गाड़ी चाहिए, हमें वहाँ पर अपने बच्चों के लिए एडमिशन चाहिए। बस हमें वही चाहिए जहाँ तक हमारी नज़र पहुँच सकती है। पर हम नहीं जानते हैं कि उस स्कूल में हमारे बच्चे के साथ क्या गलत हो सकता है, वो गाड़ी के साथ क्या बुरा हो सकता है, वो बिजनेस के साथ क्या नुकसान आ सकता है, उस जॉब के साथ आपका लाइफ क्या हो सकता है। ये सिर्फ वो परमेश्वर और खुदा जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपनी बुद्धि का सहारा मत ले। और यिर्मयाह की किताब में प्रभु ने खुद कहा है कि वो हमारे लिए कल्पनाएं करते हैं, उन्हें वो जानते हैं और वो हमारे भले की कल्पनाएं हैं, ना कि हमारे हानि की। और ये यहोवा की वाणी है। जब खुद परमेश्वर हमें ये कह रहा है, क्योंकि वो जानता था कि हम लोग अपनी ही जिद पर अड़े रहेंगे, क्योंकि हम प्रभु की इच्छा को अब नहीं जानते हैं, इसलिए हम उनकी इच्छा के खोजी भी नहीं बनते हैं। और जब हम प्रभु की इच्छा को स्पेस नहीं देते हैं अपनी लाइफ में कंप्लीट होने का, तब हम अपने पास जो ब्लेसिंग्स हैं उन्हें इग्नोर करते हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते हैं, हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं। इससे एक बहुत ही बड़ा एक सच्चा एग्जाम्पल है। एक बहन थी, अच्छे शहर में थी, उसकी शादी वहाँ हो जाती है, बच्चा हो जाता है, वहाँ पे उनका बहुत साल तक रहना होता है, वो सबसे मिलती है, वहाँ पे बहुत दोस्त बनते हैं। अचानक उनके हस्बैंड का प्रमोशन हो जाता है, वो उस शहर से अलग शहर में आ पहुँचती है, पर दोनों पति पत्नी का मन उसी शहर में अटका हुआ रहता है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कुछ साल अपने लाइफ के बिताए हैं और उन्हें वहाँ पे प्रभु की आशीष मिली हुई थी और वहाँ पे उनके जान पहचान वाले लोग बन गए थे। पर वो आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु को अपनी इच्छा बताते हैं कि वो वापस उन्हें वही शहर लेकर जाएं। और वहाँ पे जो कलीसिया थी, वहाँ के लोगों के साथ वो संगति करते हैं, उन्हें भी वो बार बार बोलते थे। जब भी बात होती थी, उनकी बातों में ये जिक्र हमेशा रहता था कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वापस उसी शहर में आप लोगों के पास में बुलाएं। अब इच्छा बुरी नहीं थी ये पति पत्नी की, पर जब वो पति पत्नी प्रार्थना में बैठते थे तो वो परमेश्वर से यही कहते थे कि प्रभु हमें यहाँ से वापस जहाँ से तू हमें लेके आया है वहीं लेके जा। फिर वो कहते थे, वो टैग लगाते थे कि पिता आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। ऐसे करते करते बहुत मंथ बीत गए। फिर एक दिन पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया और उनकी जो दुष्ट ने आंखों पे पट्टी लगाई हुई थी उन्हें पवित्र आत्मा ने खोल दिया, क्योंकि पिता उनसे बहुत प्रेम करते थे। पिता बहुत दयालु परमेश्वर हैं। और तब जाके जब वो पति पत्नी ने अपनी आंखों को खोल के आसपास देखा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि प्रभु ने उन्हें उस शहर से उठा के इस शहर में लाया, पर इस शहर में उन्हें और भी दुगना ब्लेसिंग दिया, और भी ज़्यादा अच्छाई के साथ रख रहे हैं, अच्छे लोगों के बीच में रख रहे हैं, अच्छी जगह पे रख रहे हैं, उनके खाने पीने हर एक चीज़ का ध्यान परमेश्वर रख रहे हैं। और वो लोग इस नए शहर में किसी को भी नहीं जानते थे किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, पर इसीलिए पर नहीं, इसीलिए वो कंप्लीटली परमेश्वर पे डिपेंडेंट थे और परमेश्वर
उनकी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखते थे। और एक कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम किसी का ख्याल रखेंगे तो पहले हम अपनी आंखों से और अपने मन से उनके बारे में सोचेंगे और अपनी आंखों से उन्हें देखेंगे और हम उनके हेल्प करने के लिए खुद आएंगे। तब जब ये पति पत्नी अलग शहर में अकेले हैं तो वो अकेले नहीं, परमेश्वर के भरोसे पर हैं। परमेश्वर उन्हें निरंतर देख रहा है, उन्हें ब्लेस कर रहा है। और जब ये सच उनके सामने आया तब उन्होंने उसी क्षण से अपनी वर्ल्डली डिजायर्स को एंड लगाया और उन्होंने परमेश्वर से तुरंत क्षमा मांगी और परमेश्वर से सिर्फ एक ही बात कही कि प्रभु धन्यवाद मेरे पिता, मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। आपने मुझे इतना ब्लेस किया जिसको मैंने इतने महीनों से अनदेखा किया। और हम उसी जगह के बारे में सोच सोच के बस सैड रहे और जो ब्लेसिंग है उसमें हम आनंद नहीं कर पाए। और जब उन्होंने ये बात को रियलाइज किया वो तुरंत परमेश्वर की शरण में गए, क्षमा मांगी और परमेश्वर को धन्यवाद किया। और आज तक वो पति पत्नी परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना में यही कहते हैं कि प्रभु हमारी नहीं पर आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। और वो यिर्मयाह की किताब में लिखे हुए वचन को घोषणा करते हैं। और इसी रीति से मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आपको भी अपनी लाइफ में घोषणा करते रहना है, क्योंकि ये 2025 साल रिवॉर्ड का ईयर है। इस साल में आप जो भी बोएंगे आप उसे काटेंगे, आप उसे एंजॉय करेंगे, अपनी हार्वेस्ट को एंजॉय कर पाएंगे। प्रभु की शांति, प्रभु की ब्लेसिंग सदा आपके और आपके घरानों के साथ बनी रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।